आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियां। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात वस्ती जिला गांदरबल की, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ और सड़क हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए हैं। कई की हालत नाजुक और जख्मियों को सिकिम सौरा मुंतकिल किया गया है। गांदरबल के थूनी इलाके में सड़क का एक हादसा पेश आया है, जहां पर 6 अफराद, अभी तक जो खबर आ रही है, इब्तिदाई खबर के मुताबिक 6 अफराद जख्मी हुए हैं। सभी जख्मियों को सिकिम सौरा मुंतकिल किया गया है और कई जख्मियों की हालत नाजुक बताई जाती है। फिलहाल इब्तिदाई इलाज के लिए उन्हें सिकिम सौरा मुंतकिल किया गया है, जहां पर कई की हालत नाजुक बताई जाती है। आज सुबह ये गांदरबल के थूनी इलाके से ये खबर आई है, जहां पर एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें मजदूर सवार थे और ये सड़क से अचानक से लुढ़क गई गाड़ी, जिसके नतीजे में इस गाड़ी में सवार 6 मजदूर जख्मी हुए हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही है और जख्मियों को सिकिम सौरा मुंतकिल किया गया है। वस्ती जिला बडगाम के थूनी इलाके से खबर, जहां पर एक सड़क हादसा और 6 अफराद जख्मी हुए हैं और जख्मियों को सिकिम सौरा मुंतकिल किया गया। वस्ती जिला गांदरबल के थूनी इलाके में सड़क हादसा, जहां पर एक गाड़ी सड़क से अचानक से पलट गई, जिसमें सवार 6 अफराद जख्मी हुए हैं। जो बताया जा रहा है कि इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये मजदूर थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके बाद ही उन्हें सिकिम सौरा मुंतकिल किया गया है, जहां पहले इब्तिदाई इलाज मुआलजे के लिए उन्हें गांदरबल अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वहां से उन्हें रेफर किया गया सिकिम सौरा, क्योंकि खबर आ रही है कि उनमें से कई की हालत नाजुक बताए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं गाड़ी कैसे सड़क से अचानक से पलट गई है। एक ऑटो था, जहां इसमें ये मजदूर सवार थे, काम पे जा रहे थे, अचानक से हादसा पेश आया और 6 अफराद जो मजदूर हैं वो जख्मी हो गए, जिसके बाद ही अगरचे उन्हें पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, ताहम वहां पर इब्तिदाई इलाज मुआलजे के बाद उन्हें सिकिम सौरा रेफर किया गया। तफसीलात के लिए सीधा चलते गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे सलीमानी के पास। सलीम, क्या कुछ अपडेट्स हैं? किस तरह यह हादसा पेश आया है? अभी क्या अपडेट्स हैं? मामर से आ रहा था तो रास्ते में आदमी जो सब डिवीजन कंगन में है, उधर तो 8 लेबर जो थे, इसमें ऑटो में सवार तो खून के करीब उसको एक्सीडेंट हो गया, तो ये ऑटो पलट गया। तो सबसे पहली बात है कि लेबर्स को ऑटो में बिठाना, 8 लोग उसमें थे पीछे से, या तो ऑटो आउट ऑफ कंट्रोल या तो ऑटो में कुछ कैपेसिटी की प्रॉब्लम थी, उससे सबब ये एक्सीडेंट वहां पे हुआ, जिसमें 8 लोग सवार थे, 7 जख्मी हो गए, 4-5 को सिकिम रेफर किया गया है,
जिनमें बोल रहे कि 2 की हालत तशवीशनाक है और बाकी लोगों को भी रेफर किया गया है। ये सब डिवीजन कंगन के साथ ये इलाका है ठून, नेशनल हाईवे जो श्रीनगर लेह कौमी राजमार्ग के, यहाँ पे ये ऑटो पलट गया जिसमें 8 लोग सवार थे। 7 लोग जो जख्मी हो गए हैं इस ऑटो में, सब के सब सामा हॉस्पिटल कंगन में सबसे पहले रेफर हुए और उसके बाद उनको सिक्किम सौरा श्रीनगर रेफर किया गया। सलीम, जरा ये बताएगा, ये जो हादसा पेश आया, क्या तेज रफ्तारी की वजह से वो ड्राइवर इस पर काबू न पा सका जिसकी वजह से हादसा पेश आया है? बिल्कुल गवर, अगर कहा जाए यहाँ पे देखा जाएगा कि सबसे पहले ऑटो में 8 बंदों को बिठाना ये सबसे पहले गलत बात है, क्योंकि अगर लेबर्स को जाना है तो या तो वो गाड़ी में सवार होते या तो चल के जाते। यहाँ पे सबसे पहले है कि ये लापरवाही भी है और कहीं ना कहीं की चूक भी है कि अगर ऑटो में 8 बंदों को बिठाना है। आपने देखा है पहले 2 दिन पहले भी एक सोशल मीडिया में भी ऐसे ही ऑटो अपलोड हुआ था जिसमें 10-15 लोग यहाँ पे चिराग वैली में जो एक ऑटो अपलोड हुआ था जिसमें लेबर्स को बिठाया गया था। इसी तरह यहाँ पे भी कि और सूत्रों के मुताबिक बोल रहे कि 8 से ज्यादा थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारी ऑफिसर से बात हुई कि 8 लोगों को 8 लेबर जो इस ऑटो में सवार थे, जिनमें 7 जख्मी हो गए, 6 को रेफर किया गया है सिक्किम, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक बताए जा रहे हैं। और यहाँ पे कि कहीं ना कहीं लापरवाही थी है और कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं इन चीजों के। बहुत बहुत शुक्रिया सलीमानी आपका, गांधरबल से तफसीलात फराम कर रहे थे। ठून इलाका है जहां पर एक ऑटो हादसे का शिकार हुआ है जिसमें सवार 8 में से 7 मजदूर जो है वो जख्मी हो गए, जिनमें से कई की हालत नाजुक और इब्तिदा इलाज के बाद गांधरबल से उन्हें फिर सिक्किम सोरा रेफर किया गया है जहां पर 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बढ़ते आगे अब करेंगे जिला बडगाम की नाज़रीन, जहां पर गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार एहतजाज हो रहे हैं। एक लड़की के कत्ल का मामला पेश आया है, उसके बाद ही लगातार एहतजाज हो रहे हैं, कैंडल लाइट प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, कैंडल लाइट मार्च भी हो रहे हैं। उस लड़की के हक में और उसे इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, जो कातिल है उसके खिलाफ सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं आज बडगाम में मेन टाउन में कारोबारी सरगर्मियां बंद, मुख्तलिफ ताजिर अंजुमनों ने बंद की कॉल दी है और आज जिला बडगाम मेन टाउन के अंदर आज मुकम्मल तौर पर कारोबारी इदारे बंद रहे, दुकानें बंद रही, कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रही, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासिर होकर रह गई हैं। आपको बताते चले कि ये सैबुक इलाका जहां पर चंद रोज कबल एक लड़की के कत्ल का मामला सामने आया था, जहां पर एक शख्स ने उस लड़की का कत्ल किया था, उसके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग मकामात पर उन्हें दफन किया था। उसके बाद ही पुलिस की जानिब से इसकी तहकीकात हुई है। तहकीकात के दौरान ही पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया, जो कातिल था उसे गिरफ्तार किया गया। उस मामले को लेकर अब लोगों की जानिब से मांग की जा रही है कि उन्हें सख्त सजा दी जाए। लगातार कल भी पुलिस की जानिब से उनके घर जाकर लवाकिन के साथ उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया और साथ ही साथ उन्हें यकीन दहानी की है कि उस कातिल को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। पुलिस की जानिब से इस हवाले से उनके घर वालों को, लवाकिन को ये यकीन दहानी की गई। लेकिन आज मुख्तलिफ ताजिर अंजुमनों की जानिब से मेन टाउन बडगाम के अंदर न सिर्फ बंद की कॉल के दौरान दुकानें बंद रही, बल्कि एहतजाज भी किया गया और इस वक्त भी एहतजाज हो रहे हैं और लोग हाथों में बैनर और प्ले कार्ड लिए हुए इंसाफ की मांग कर रहे हैं लगातार। लेकिन दूसरी तरफ से जो ट्रैफिक है वो नजर आ रहा है, जुज़वी तौर अगरचे ट्रैफिक मुतासिर रहा है, लेकिन निजी गाड़ियों के साथ साथ मुसाफिर गाड़ियां भी नजर आ रही है, लेकिन जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं बडगाम, जहां हमारे साथ है मोहम्मद अशरफ। अशरफ, क्या कुछ अपडेट्स है? लगातार एहतजाज हो रहे हैं, कातिल को सख्त सजा देने की मांग हो रही है, जहां पर कैंडल लाइट मार्च, उसके साथ साथ ही आज बंद की कॉल और मुकम्मल तौर पर जो तिजारती सरगर्मियां हैं बडगाम मेन टाउन के अंदर बंद है, एहतजाज भी हो रहे हैं। क्या कुछ मजीद तफसीलात है? देखिए गवर, जहाँ तक हम इस कत्ल की जब हम बात करते हैं, जो कि आरिफा जान जो कि सैबुक की रहने वाली थी और मोहनपुरा का जो बंदा था शिब्बिर अहमद वानी जिसने उसको कत्ल किया, उसके बाद उसके टुकड़े भी किए। उसके बाद अगर हम बडगाम की बात है, पूरा बडगाम जो है तब से लेकर आज तक लगातार इस बात को लेकर एहतजाज करे कि जो कातिल है उसको जल्द से जल्द जो
मिलनी चाहिए और इस तरह की आइंदा कोई जुर्रत न करे इस तरह के हादसा को अंजाम देने में। आज की अगर हम जब बात करें तो आज जो है बड़गाम का मार्केट बंद है और वही आज उसका चौथा भी है और वहां पर भी आज जो है लोग जा रहे हैं ताजियत के लिए। और कल भी हमने लगातार हमने देखा इन दिनों वहाँ सियासी लीडरान के अलावा जो आम शख्सियात है, जो मौलवीज है, जो लोकल है, वो उस घर की तरफ जाते हैं, वहाँ ताजियत करते हैं। कल हमने देखा वहाँ पर काले बैनर लगाए गए थे। इसका मतलब ये है कि पूरा जो इलाका है वो मातम में है, क्योंकि जब काले बैनर लगाए जाते हैं उसका मतलब ये है कि यहाँ पूरा मातम है। तो वो वहां से हमने देखा कल शाम को भी लगातार एहतजाज होते रहे, आज सुबह भी बेलना में एहतजाज हुए। अभी वो मार्केट बंद है तो जाहिर सी बात है लोगों की यही डिमांड है। हालांकि जो अक्यूज है उसको पहले ही पुलिस ने अरेस्ट किया है, मगर अब जो है कानूनी कार्रवाई जो है अदालत को करनी है, उसका इंतजार करना होगा लोगों को, क्योंकि लोगों का ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द जो है कातिल को जो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का हादसा कश्मीर में होना कहीं ना कहीं अफसोसनाक है। जी गवार, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ, आपका बडगाम से तफसात फराम कर रहे थे, जहां पर आज उस लड़की का रस्म चाहरुम है। वहीं दूसरी तरफ से मुकम्मल तौर पर आज बडगाम में कारोबारी सरगर्मियां यानी कि दुकानें बंद है, जबकि ट्रैफिक अगरचे सड़कों पर नजर आ रहा है, लेकिन कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल है और लोगों की जानिब से एक बार फिर बडगाम मेन टाउन के अंदर एहतजाज और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कातिल को फांसी देने का मुतालबा किया जा रहा है। पुलिस ने पहले ही उस कातिल को गिरफ्तार किया हुआ है और कल भी पुलिस की जानिब से वो उनके घर जाकर लवाकिन के साथ जहां उन्होंने ताज़ियत की, वहीं लवाकिन को ये यकीन दहानी की कि उसे सख्त से सख्त कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। बढ़ते आगे बात शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले से खबर जो इस वक्त आ रही है कि पट्टन के इलाके में एक OGW को गिरफ्तार किया गया है। बारामूला पुलिस आर्मी की 29 RR और CRPF ने एक मुश्तरका तौर पर सिंहपुरा पट्टन में एक नाका चेकिंग के दौरान खरन इलाके में एक जो नाका चेकिंग के दौरान फेरन में मलबूस एक शख्स को मिट्टीपुरा की तरफ से आते हुए देखा, तो उसने नाका पार्टी को देखकर मौके से फरार होने की कोशिश की है। शुमाली कश्मीर के बारामूला के पट्टन इलाके से खबर आ रही है कि वहां पर एक मिलिटेंट माविन जो है उसे गिरफ्तार किया गया है। नाका चेकिंग के दौरान वो फेरन पहना हुआ था, जिसके बाद ही अगरचे उन्होंने पुलिस और फौज को वहां पर देखा, वहां से फरार होने की कोशिश की है, जिसके बाद ही पुलिस ने उनका पीछा किया और उन्हें गिरफ्तार किया। और जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उससे पूछताछ हुई है और पूछताछ के दौरान तलाशी के दौरान उनसे AK-47 के 71 गोलियां बरामद हुई हैं और साथ ही साथ उनसे पूछताछ के दौरान ये पता चला कि उनका नाम अली मोहम्मद भट्ट है, जो कि आरमपुरा बोनी चक्काल आरमपुरा पट्टन का ही रहने वाला है और वो LET के साथ वाबस्ता है। ये पुलिस की जानिब से अपने बयान में कहा गया है। पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर हमदानिया कॉलोनी बिमना सेक्टर 11 के लोगों ने एहतजाज करते हुए शिकायत की है कि कॉलोनी में पीने के साफ पानी की किल्लत की वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि कॉलोनी के लोग गुज़िश्ता 1 माह से पीने के साफ पानी से महरूम है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतें पेश आ रही हैं, जबकि दीगर बुनियादी सहूलियात का भी कॉलोनी में फुकदान है। उन्होंने LG इंतजामिया और महकमा जल शक्ति से अपील की है कि माह रमजान से कबल कॉलोनी में पीने के साफ पानी की दस्तियाबी को मुमकिन बनाया जाए ताकि आवाम के मुश्किलात दूर हो सके। एहतजाज के दौरान उन्होंने ट्रैफिक की आवाजाही को भी मुतासिर किया है, ताहम इंतजामिया की यकीन दहानियों के बाद ही ट्रैफिक की आवाजाही को एक बार फिर बहाल किया गया है। इलाके में न सिर्फ पीने के साफ पानी की किल्लत को लेकर उन्होंने एहतजाज किया है, बल्कि खवातीन की जानिब से कहा गया है कि इलाके में दीगर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसको लेकर वो मुश्किलात के शिकार है और बार बार इंतजामिया की नोटिस में लाने के बावजूद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। जनाब, ये हमदानिया कॉलोनी सेक्टर 11 बेमना है। बार बार हमने महकमा PHE के दफ्तरों के चक्कर काट करके आज 15 दिन से हमें पानी की बूंद तक नहीं मिलता है। ये शर्म की बात है कि वज़ीर आज़म हिंदुस्तान ने ऐलान किया है कि हर घर जल शक्ति मिलेगा, मगर हुकूमत को बदनाम करने के लिए नाअहल ऑफिसर डिपार्टमेंट यहाँ खड़े किए हैं। हम पुरजोर अपील करते हैं कि हमारा दरीना मुतालबा जो है ये पूरा किया जाए
और हमें इस अजाब से निजात दी जाए, क्योंकि हमारा मुतबरक महीना रमज़ान आ जा रहा है। अगर पानी नहीं मिला तो हम जाएंगे कहाँ? डिपार्टमेंट वालों की गलती की वजह से हुकूमतों को बदनाम किया जाता है। हुकूमत बहुत कुछ भेजती है, आगे हमें पता नहीं खुद पर कहाँ होता है। डेली हमें पानी नहीं है, 1 महीने से पानी कंटिन्यू यहाँ हमें चलता ही नहीं है। अब हम आपके चैनल के वसादत से हम गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं कि हमारे यह दरीन मुतालबा पूरा किया जाए, और ऊपर से माह श्याम आने वाला है, इसलिए हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि भाई हमारा पानी का दरीना मुतालबा पूरा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। यह बेमना सेक्टर का हमदानिया कॉलोनी, मगर अकिस रेत पे आबी गई खुशिक, गई बच्चे खराब, गई पान खराब, कह कसा ये ना आबी ना कह करो तुम वो बोड़ दह इन वोल क्या करो मुलसिम सोरे कह कसा ना आबी ना कहें ना कह कस सड़क दोब तुम वन तो खुदा क्या करो गो रेत लग भग आब बंद रेत गो आब बंद कुरानस पे गरन मज त्रेशी क्या करो तुम वन तो खुदा क्या करो गवर्नमेंटस अपील करान कि जल्द से जल्द करतन यह आब यह दूर करतन यह मसल सोन बाकी कह बाकी आब आबी कतर तुम अंदर तुम वो सोन हालत अचानक बोतल सारे महल परेशान वन माह मुबारक इन वोल वन क्या करो वजू कर करो क्या करो नमाज सजी पर क्या करो कत अनो आब तुम करता सोन फैसल बस आब बाकी सोन डिमांड कहें मीटर तक लगिक तुल कह शोर नलकन हूं सोन मसल बस यु दिन आब। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के वाहिबुग इलाके में मकामी मुसलमानों ने एक बार फिर मजहबी हम आहंगी, इत्तेहाद, इंसानियत और कश्मीरियत की उम्दा मिसाल कायम की है, जहां प्यारे लाल नामी एक मुअम्मर कश्मीरी पंडित की आखिरी रसूमात अंजाम देने में मुसलमान पेश रहे। जिला पुलवामा का वाहिबुग इलाका एक ऐसा इलाका है जहां कश्मीरी पंडित और मुस्लिम खानदान मुकीम है। 90 की दहाई के बाद कश्मीर में जारी नामसाइद हालात के बाद भी इस इलाके में कश्मीरी पंडित के मुतअद्दिद खानदान रिहाइश पजीर हैं और अपने हमसाया मुस्लिम बरादरी के दुख सुख में शामिल भी होते रहते हैं। मकामी लोगों ने कहा है कि प्यारेलाल मुअम्मर पंडित के गुजर जाने की खबर फैलते ही गांव के दर्जनों लोग उनके घर पर पहुंच गए और उनके गम में शरीक हुए। मकामी मुसलमानों ने न सिर्फ अपने पंडित भाइयों के शाना बशाना आखिरी रसूमात में हिस्सा लिया, बल्कि चिता को आग लगाने के दौरान भी वहां शामिल रहे। जी, हम सब इस गम में हम सारे बराबर के शरीक हैं, क्योंकि ये भी हमारे साथ हमारे गम में बराबर रहते थे, लिहाजा हम भी इनके गम में बराबर इस वक्त शरीक हैं। और इनके जाने से हमें बड़ा दुख है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी खदमत की है इस समाज के। मतलब ये डाकखाने में काम करते थे, उन दिनों यहाँ रसाइल मसाइल का कोई प्रोग्राम नहीं होता था, क्योंकि यहाँ हालात ऐसे नहीं थे। तो हमारी चिट्ठियाँ, हमारे जो बाकी रसाइल के वसासत से जो भी चीज़ें होती थी वो हमारे घर पहुंच जाती थी। ये बिल्कुल उसमें कोई नाका नहीं करते थे। और साथ में इनके साथ हमारे मसलन गाँव के साथ जो एक सोशल वर्कर, समाजी खदमतगार था ये, क्योंकि यहाँ ब्लॉक में कोई काम होते थे ये भी साथ साथ आते थे कि ये काम कीजिए वो काम कीजिए, लिहाजा उस हवाले से भी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस गाँव। कल से आपने अभी भी सुना कि जो ईंधन वगैरह का जो यहाँ लगता है इंतज़ाम, बाकी जो पूजा पाठ वगैरह है, पूजा पाठ तो ये उनका अपना है, लेकिन पूजा पाठ के अलावा जो कोई भी खदमत है बराबर हम वो खदमत देते रहेंगे। और हमने दी है कल से। मैं सुबह 6:30 बजे यहाँ आया हूँ और इस वक्त जब तक दाह संस्कार नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आज इंतहाई दुख वनकन, इंतहाई दुख गामस कि नश सपदो यह सोन बोय जुदा, क्या वन तूत बड़ कि अचानक गो अमिस यह तकलीफ, तो तकलीफ सत गो अमिस रात अचानक डेथ। सारे गाम वनकन पूरे अत सोगस मज यहंदिस शरीक, बिल्कुल शरीक। श्रीनगर लद्दाख शाहरा के दोनों तरफ बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया और कल शाहरा पर यकतरफा ट्रैफिक ट्रायल बेसिस पर बहाल होने का इम्कान है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने शाहरा पर सोनामार्ग और जोजिला दोनों तरफ से बर्फ हटाने का काम पूरा कर दिया है और फिलहाल शाहरा को यकतरफा छोटी गाड़ियों के काबिल आमद रफ्त बनाया गया है, लेकिन शाहरा को कुशादा करने का काम अभी भी जारी है। जोजिला के मुख्तलिफ मकामात पर भारी तादाद में
बर्फानी तूदों के गिरने के बाद बर्फ की ऊंची टनलें बन गई हैं, जहां पर अभी बड़ी गाड़ियों को चलने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अगर मौसम साफ रहा तो कल 0 पॉइंट जोजिला पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुश्तरका तौर पर एक तकरीब मुनक्कद होने के बाद शहरा को आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। वाज़ेह है कि इस साल बर्फबारी की वजह से जोजिला को 6 जनवरी को आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। उधर तारीखी मुगल रोड पर भी बर्फ हटाने का काम पूरी रफ्तार से जारी है और 39 किलोमीटर सड़क को साफ किया जा चुका है, जबकि पीर की गली तक तकरीबन 7 किलोमीटर से ज्यादा अभी बर्फ हटाई जा रही है। मुतल्लिका महकमे ने बताया कि 39 किलोमीटर सड़क को बर्फ से साफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बफलियाज की तरफ से 39 किलोमीटर सड़क को बर्फ से साफ कर लिया, जबकि पीर की गली तक तकरीबन 7 किलोमीटर का फासला बाकी है। मजीद कहा कि काम पूरी रफ्तार से जारी है, लेकिन अभी चैलेंजिंग हिस्सा पीर की गली के करीब है, जहां बर्फानी तूदे गिरने का भी खतरा है। क्या है मुगल रोड में जो है स्नो क्लियरेंस का काम अभी तक 39 किलोमीटर तक हो चुका है। मानसर मोड़ में आज स्नो क्लियरेंस का काम चल रहा है। तकरीबन अगले 2 से 3 दिन में हम पीर गली पहुँच जाएंगे। अगर स्नो की बात की जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार स्नो थोड़ा सा कम है, लेकिन एवलांचेस की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है हमें स्नो क्लियरेंस में। तो अभी जो एवलांचेस हैं वो भी हटाए जा रहे हैं? एवलांचेस और स्लिप क्लियरेंस साथ साथ में चल रहा है स्नो क्लियरेंस के साथ में। तो अभी तो हम सिंगल लेन कर रहे हैं पीर की गली तक, तो जैसे ही पीर गली हम पहुंचेंगे तो रिटर्न में हम डबल लेन करके तकरीबन अगले 10 दिन में बफलियाज तक हम क्लियर कर देंगे रोड को। तो अगर मौसम ने साथ दिए तो क्या लगता है कब तक मुगल रोड खुल जाएगी? देखिए, जहां तक स्नो क्लियरेंस की बात की जाए तो स्नो क्लियरेंस अगले 10 दिन में डबल लेन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हायर अथॉरिटीज़ का फैसला रहेगा कि ट्रैफिक कब छोड़ेंगे रोड पे। जुनूबी कस्बा त्राल में म्युनिसिपल कमेटी के कारकुनों की जानिब से सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान कारकुनों ने बस स्टैंड के इलाके से त्रालबाला तक ड्रेनेज की साफ सफाई अमल में लाई। मुहिम के दौरान आबी ज़खायर से कचरा निकालकर उन्हें भी साफ सफाई अमल में लाई गई है। इस मुहिम का आगाज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी त्राल आमिर सुहेल की हिदायत पर की गई है, जिन्होंने कहा कि त्राल को साफ सुथरा रखना उनका वाहिद मकसद है, जबकि उन्होंने लोगों से कहा कि वो अपने इलाकों में भी अपने इर्द गिर्द साफ सफाई का भी खास ख्याल रखें। देखिए, ये एक ऑनगोइंग कैंपेन है हमारा। जो भी हमारे एसेट्स हैं पूरे टाउन में उनकी अच्छी से सफाई करना, उनको क्लीन रखना। इसमें हमारे स्टाफ का तो इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो भी इसमें हमारी हेल्प करें सभी जगहों को क्लीन रखने में। अगर कोई ऐसी जगह कहीं पे है जो साफ़ नहीं है, वो हमारी नोटिस में लाएं सो दैट वी कैन क्लीन इट। और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखें। जो आपका जो भी गार्बेज है उसको एक जगह पे कलेक्ट करें, ताकि हमारी टीम उसको आके पिकअप करे और लिटरिंग ना हो। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए।